ये कश्मीर की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिश्वत का खात्मा हो और राशि अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो, इस हवाले से एक बार फिर कमर कसने का इरादा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से किया गया है। जहां कल से जो एक हफ्ते की तकरीब शुरू हुई है, उसको लेकर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे यूनियन टेरिटरी के अंदर, जहां पर विजिलेंस अवेयरनेस वीक हुआ। वहीं पर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात का खुलासा पेश किया है कि किसी भी फर्द को जो करप्शन के अंदर मुलविस हो, उसे किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा और जम्मू कश्मीर के अंदर एक इस तरीके का माहौल बनाया जाए जो करप्शन से पाक हो और न लेने वाला तैयार हो और ना ही देने वाला तैयार हो, इस तरीके का निजाम मुतारफ कराया जाएगा। इधर हमारे जरा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर से लेकर सिविल सेक्रेटरी जम्मू और श्रीनगर तक है, वो लगातार इस बात का इशारा दे रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर 1 दर्जन के करीब राशि अफसरों के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कार्रवाई करने जा रहे हैं और उनकी मुलाजमतों को खैराबाद कहा जाएगा, उनकी मुलाजमतों से उन्हें सबकदोश किया जाएगा, उन्हें जबरी रिटायर भी किया जाएगा और जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो लगभग 70 से 80% मुकम्मल हुई है। और इन 1 दर्जन अफसरों के अंदर जहां अच्छे रैंक के यानी जो क्वालिफाई रैंक के अफसर्स हैं हमारे, वो भी है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं और टेक्निकल डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, उनकी फरिश्तें जो पहले ही मुरतब कर दी गई थी, उन्हीं फरिश्तों में से 12 अफराद की लिस्ट जो है वो मुरतब कर दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट जो चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर हैं, उन्होंने इस फाइल को एक बार फिर प्रीव्यू करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजने का फैसला लिया है, जहां पर हतमी मंजूरी मिलने के बाद इन सभी 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और इन 12 अफसरों के खिलाफ, इन 12 मुलाजमीन के खिलाफ ये इतलात सरकार के पास थी कि उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान, अभी भी वो मुलाजमतों में है, अपने टेन्योर के दौरान आमदनी से ज्यादा असासे बनाए हैं। उनके खिलाफ जो अवामी बातें सामने आ रही थी, जब उनको रिव्यू किया गया, जब उनका इन डेप्थ इंक्वायरियां हुई, तो पता लगा कि जनाब रिश्वत के कई मामले या तो पेंडिंग थे उनके खिलाफ, FIR और दीगर चीजें, कार्रवाइयां नहीं हो रही थी, तो अब सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, या जो फीडबैक सरकार के पास गया था उसको क्रॉस चेक, री एग्जामिन और CID वेरिफिकेशन के बाद यह पाया कि टॉप मोस्ट अफसर से लेकर नीचे डाउन टू द लाइन जो लोग हैं वो लगातार इस प्रैक्टिस का हिस्सा थे, इसलिए इन्हें निकाला जाएगा। तो 12 अफसरों की जो हमारे पास इतलात है कि 12 लोग ऐसे होंगे जी जो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ब्यूरोक्रेटिक लाइन के अफसर होंगे, जिनके लिए किसी भी वक्त अब ऑर्डर जारी किए जाएंगे, जिसके बाद उनकी नौकरियां उनसे खत्म की जाएंगी और उनके खिलाफ संगीन तरीन इल्जामात पहले से ही लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर तक पहुंच चुके थे। तो ये तब हो रहा है जब हम 1 हफ्ते के लिए बना रहे हैं जी विजिलेंस अवेयरनेस वीक। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह भी कहा कि जनाब हम बैक टू विलेज प्रोग्राम चला रहे हैं, तो इस बैक टू विलेज प्रोग्राम में कुछ नंबरों का इश्तिहार जो है वो बनाया जाए ताकि अवाम तक वो नंबर जाए, जहां पर वो फीडबैक दे सके विजिलेंस डिपार्टमेंट को कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर बेजाब्तियां हो रही है, किस तरीके से रिश्वत का बोलबाला जो है। तो ये कल जो बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही है, इसे काफी सीरियसली लिया जा रहा है अवाम के अंदर और कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके का कुछ निजाम बनाया जाता है तो और ज्यादा फीडबैक जो है वो सरकार तक जाएगा और सरकार उस फीडबैक को दोबारा से रिव्यू करे, कहीं कोई इस तरीके का मामला ना हो कि किसी की रंजिश हो किसी के साथ, तो वो गलत फीडबैक देकर सरकार से कार्रवाई करे, सरकार दोबारा से रिव्यू करे और जो चीजें उन्हें जेन्युइन नजर आती है उन पर कार्रवाई करे, तो उससे अवाम और इंतजामिया के बीच जो है वो तालमेल भी हो सकता है। तो अवेयरनेस वीक के दौरान अब आप आज से देखेंगे कुछ नंबर आपके सामने डिस्प्ले करवाए जाएंगे, बैक टू विलेज प्रोग्रामों में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको दिए जाएंगे और इश्तिहारी मुहिम चलाई जाएगी कि जनाब रिश्वत के खिलाफ जो है वो जंग लड़नी है। तो फिलहाल जंग जारी है, 12 अफसरों के नाम भी तैयार किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से फटाफट से आपको एक बात भी उनके सुनाते हैं कि उन्होंने कहा कि तासुब की बुनियाद पर किसी को काली भेड़ के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अगर कोई बदउनवानी में मुलव्वस है, करप्शन में अगर किसी के हाथ रंगे हैं तो फिर उसका दिफा करना या किसी भी तरीके से उसको बचाना हम सब के कहीं पर ये शामिल नहीं होना चाहिए कि कम से कम हम इस तरीके से समाज मुखालिफ काम करें। एक छोटी सी बात फटाफट से उनकी सुनाते हैं इस प्रोग्राम के दौरान। जन्म जयंती पर माने 31 अक्टूबर से
विजिलेंस सप्ताह मनाया